हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू इंग्लिश। स्टोरी छोटी है बट इससे आपको न्यू वोकैबुलरी, ग्रामर प्रैक्टिस और स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने का चांस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। द थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा, इस स्टोरी का टाइटल है दोस्तों। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ थ्रस्टी क्रो, वहां प्यासा कौवा था। थ्रस्टी मींस दोस्तों प्यासा होता है। फ्लाइंग इन द हॉट सन, यानी वहां प्यासा कौवा गर्म धूप में उड़ रहा था। फ्लाइंग मीन्स उड़ना। ही हैड बीन सर्चिंग, वो ढूंढ रहा था। फॉर वाटर, पानी को। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड, ढूंढ नहीं सका। इवन यहाँ तक कि अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, एक बूंद भी टू ड्रिंक, पीने के लिए। यानी दोस्तों वो पानी को ढूंढ रहा था बहुत लंबे समय से, लेकिन वो ढूंढ नहीं सका एक भी बूंद पीने के लिए। His throat was dry, उसका गला सूख गया था। And his wings were becoming weak, और उसके जो पंख थे, wings means दोस्तों पंख होता है, becoming होने लगे थे, weak means कमजोर, यानी उसके पंख कमजोर होने लगे थे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। After some time, कुछ समय बाद, the crow saw a pot lying under a tree, कौवा ने देखा, सी के सेकंड फॉर्म सो होती है, देखा। अ पॉट, एक मटके को, लाइंग अंडर अ ट्री, यानी एक पेड़ के नीचे पड़े हुए, लाइंग मींस पड़े हुए। ही क्विकली फ्लू डाउन, वो जल्दी से नीचे उड़ गया। फ्लू की ये दोस्तों फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। थर्ड फॉर्म फ्लोन होगी। जल्दी से नीचे उड़ गया या उतर गया। एंड लुक्ड इनसाइड, और अंदर देखने लगा। किसके अंदर देखने लगा दोस्तों? उस मटके के। टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, उसकी निराशा के लिए, देयर वॉज ओनली अ लिटिल वाटर, वहां केवल था थोड़ा वाटर। एट द बॉटम ऑफ द पोट, यानी पोट के तल में, यानी जो एकदम नीचे का तल होता है उसके तल में थोड़ा सा पानी बचा था। द क्रो ट्राइड टू रीच, कौवा ने कोशिश किया पहुंचने का। दोस्त, रीच मीन्स पहुंचना होता है, ट्राइड मीन्स कोशिश करना। इट विथ हिज बीक, यानी अपने चोंच के साथ वो पहुंचने की कोशिश किया। बट लेकिन द वाटर, जो पानी था, वॉज टू लो, बहुत कम था। आगे देखते दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए हमारे इस मेहनत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैरे को। द क्रो थॉट फॉर अ व्हाइल, कौवा ने सोचा कुछ पल के लिए। देन, फिर या तब। ही नोटिस, उसने ध्यान दिया। सम स्मॉल स्टोन्स स्कैटर्ड नियर बाई, सम यानी कुछ स्मॉल स्टोन्स, छोटे पत्थर, स्कैटर्ड माने बिखरे हुए थे, नियर बाई पास में। यानी उसने कुछ देर के लिए सोचा, तब उसने ध्यान दिया कि कुछ पत्थर जो है पास में बिखरे हुए हैं, छोटे पत्थर। एन आइडिया केम टू हिज क्लेवर माइंड, ये जो आइडिया था, ये जो विचार था, ये जो तरकीब थी दोस्तों, आइडिया के पहले ए ना आकर एन आया है, तो इसका मतलब है आगे वाला जो साउंड है वावेल साउंड, इसलिए एन आया है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पे ए आता। एन आइडिया केम टू हिज क्लेवर माइंड, एक आइडिया उसके दिमाग में, उसके चालाक दिमाग में आया या चतुर दिमाग में आया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू यूज द स्टोन्स, यानी उस पत्थर को इस्तेमाल करने का। टू सोल्व हिज प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। यानी दोस्तों जब उस कौवे ने इस पत्थर को बिखरे हुए देखा तो उसके दिमाग में, उसके चालाक दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको इस्तेमाल करके इस समस्या को हल किया जाए। आगे देखते हैं दोस्तों। द क्रो पिक्ड अप, कौवा ने उठा लिया। द स्टोन्स, पत्थर को, वन बाय वन, एक एक करके, इन हिज बीक, अपने चोंच में। एंड ड्रॉप्ड, और उन्हें गिरा दिया या छोड़ दिया। देम, उन्हें। केयरफुली, सावधानी से। जो कौवा था उस पत्थर को उठा लिया था एक एक करके अपने चोंच में, और उन्हें सावधानी से उस मटके में गिरा दिया था। इनटू द पोट, उस मटके में गिरा दिया या डाल दिया। स्लोली, धीरे धीरे। द वाटर इन द पोट बिगैन टू राइज हायर एंड हायर। द वाटर, पानी, इन द पोट, यानी मटके में पानी, बिगैन होने लगा, टू राइज यानी उठने लगा, हायर एंड हायर यानी ऊंचा और ऊंचा। यानी धीरे धीरे जो पानी था मटके में वो उठने लगा, ऊंचा और ऊंचा। द क्रो कंटिन्यूड, कौवा ने जारी रखा। अनटिल, जब तक। द वाटर रीच्ड द टॉप, जब तक पानी ऊपर नहीं पहुंच गया तब तक कौवा ने जारी रखा। आगे देखते हैं दोस्तों, आखिरी स्टोरी का लास्ट पैरा है, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। फाइनली, आखिरकार। द क्रो, कौवा, हैप्पीली ड्रैंक द वाटर, खुशी खुशी पानी को पिया। दोस्तों ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, खुशी खुशी को पानी को पिया। एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड,
और तरोताजा महसूस किया। दोस्तों फील की देखिए सेकंड फॉर्म है, तरोताजा महसूस किया। ही देन वो तब फ्लू अवे उड़ गया विथ न्यू एनर्जी नई ऊर्जा के साथ, प्राउड ऑफ हिज क्लेवरनेस यानी अपने चतुराई पर गर्व करते हुए। दिस स्टोरी टीचेस ये स्टोरी हमें सिखाती है, टीचेस अस ये स्टोरी हमें सिखाती है दैट की इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता एंड पेशेंस और धैर्य कैन सोल्व यानी हल कर सकता है, इवन यहाँ तक द हार्डेस्ट प्रॉब्लम यानी कितना भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, ये जो बुद्धिमत्ता है और जो धैर्य है वो किसी भी यहाँ तक की भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो वो हल कर सकता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी और नए नए वर्ड्स भी मिले होंगे। तो दोस्तों अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर, एक बार फिर कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।